हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए, एक्सरसाइज 1C हमने कंप्लीट कर ली थी और आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1D। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सुकून के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल से क्वेश्चन है, ऐड करने वाले। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2√3 माइनस 5√2 एंड 3√3 प्लस 2√2। ये दो नंबर हैं आपके पास, इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कर लेते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जैसे क्वेश्चन वाला कहता है वैसे कर लेते हैं, समस्या कुछ नहीं है। 1 मिनट रुकेंगे बस, सिस्टम जोड़ लू जरा मैं। चलिए, अब यहां से देखिए भाई, ये है 2√3, 2√3 माइनस 5√2 और एक नंबर है आपके पास √3 प्लस 2√2। अब क्वेश्चन वाले ने बोला है कि भैया इनको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो क्या करना है, प्लस का साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। अब 2√3 माइनस 5√2 प्लस है तो एज इट इज रहेंगे सिंबल आपके साइन, √3 प्लस 2√2। अब एक बात समझनी है भाई, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं, उनको यही नहीं पता कि √3 है तो √3 के साथ ऐड होगा, और √2 है तो √2 के साथ ऐड होगा। भैया आदमी में आदमी जुड़ते हैं और गधों में गधे जुड़ते हैं, ठीक। समझेंगे। मान लो तुम्हारे पास 2 आदमी प्लस 5 आदमी हैं, ऐड करने हैं, तो कितने आदमी होंगे, ये होंगे 5 और 2 7 आदमी। अब मैंने बोल दिया भाई 2 आदमी हैं और 3 गधे हैं, तो जोड़ के बताओ कितने हो गए टोटल। तो ये जुड़ेंगे नहीं, अलग अलग बोलने पड़ेंगे। 2 आदमी और 3 गधे, ऐसे तो नहीं बोल सकते थे कि 5 आदमी हो गए या 5 गधे हो गए। 2 आदमी है 3 गधे हैं, तो भैया अलग अलग बोलना पड़ेगा कि 2 गधे हैं जी और 3 आदमी है। या ऐसे समझ लो, टॉफी खाते हो तुम, तो 3 टॉफी है तुम्हारे पास और 4 चॉकलेट है, ठीक। अब इनको मैं ऐड कर दूं, तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7। इट मीन 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। लेकिन टॉफी और चॉकलेट को हम एक साथ कैसे बोल लेंगे, 7 टॉफी बोल लेंगे, 7 चॉकलेट बोल लेंगे। तो इनको हम बोल लेंगे 3 टॉफीज एंड 4 चॉकलेट्स। तो एक साथ इनको ऐड नहीं कर सकते। तो सेम कंडीशन यहाँ है, √3 वाला √2 के साथ ऐड नहीं हो सकता, इसलिए √3 वाला √3 के साथ ऐड होगा और √2 वाला √2 के साथ ऐड होगा। इनको भैया थोड़ी देर के लिए कुछ मान लो, √3 को एक टॉफी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे। और √2 को चॉकलेट मान लो। आप देखो कितना आसान है क्वेश्चन। √3 को क्या मानना, टॉफी मानना, और √2 को चॉकलेट। क्वेश्चन समझेंगे, नोट बिल्कुल नहीं करेंगे भी। अब यहाँ देखिए कितनी टॉफी है, 2√3 का मतलब कितनी टॉफी है, 2 टॉफीज है। तो 2 टॉफीज भैया यहाँ है, और यहाँ से 1 टॉफी यहाँ है, तो कितनी टॉफी होंगी, 3 टॉफी, ठीक। अब यहाँ चॉकलेट कितनी है, 5, और यहाँ चॉकलेट कितनी है, 2। लेकिन माइनस के 5 है, प्लस के 2 है, तो माइनस की 3 चॉकलेट बचेंगी। क्लियर। चलिए, टॉफी किसको मानना था, √3 को, तो 3 √3 माइनस 3 चॉकलेट किसको मानना था, √2 को। तो आंसर क्या आएगा, 3 √3 माइनस 3 √2। क्लियर। चलिए, ये तो भैया आपको समझाना था। अब क्वेश्चन करते हैं तरीके से। देखो, 2 √3 माइनस 5 √2 प्लस √3। √3 का मीन्स है 1 √3, √3 यहाँ सिंगल है, वन क्वांटिटी है उसकी, यूनिट क्वांटिटी, और प्लस 2 √2। और भैया चिन्ह जो होते हैं, साइन, वो तो आपको बताया था मैंने। एक जैसे साइन हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं, चाहे वो प्लस के हों चाहे माइनस के हों। एक जैसे हैं तो क्या होंगे, ऐड होंगे। दोनों प्लस के हैं तो साइन भी प्लस का आएगा, और दोनों माइनस के हैं तो साइन भी माइनस का आएगा। और अलग अलग डिफरेंट चिन्ह क्या होते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। एक प्लस माइनस है और एक माइनस प्लस है, तो तक दोनों क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट। प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो प्लस का साइन आएगा, और माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा। क्लियर, ये चीजें तो आपको पता ही है। तो यहाँ यहाँ से √3 यहाँ कितने हैं, 2 है, और √3 यहाँ कितने हैं, 3 है। ये भी प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3 √3। अब यहाँ देखिए, √2 यहाँ माइनस के 5 है और √2 यहाँ प्लस के 2 है। क्लियर।
तो यहाँ से माइनस के 5 है और प्लस के 2 है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन क्या होंगे, हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस के 3 बचेंगे। तो माइनस के 3, क्या माइनस के 3, स्क्वायर रूट 2। अब 3 स्क्वायर रूट 3 है और माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 में स्क्वायर रूट 3 ना तो ऐड हो सकता और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता, इसलिए ये एज इट इज लिखा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, 3 को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 माइनस में। क्लियर, तो ये आ जाएगा भैया आपका आंसर, नोट करिए इसको। चलो भाई नोट करो इसको जल्दी से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड पार्ट, इसको भी ऐड करना है। अरे यार, 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3, 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 7 स्क्वायर रूट 5, ऐड करना है तो ऐड का साइन लगाएंगे, 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब देखिए यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट ओपन करके भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि जब बाहर प्लस होता है तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट इसको हटा सकते हैं भाई। ठीक, अगर बाहर माइनस होता तो फिर साइन चेंज होते, तो ब्रैकेट हमको खोल के दिखाना पड़ता भाई। क्लियर, चलिए अब देखिए, पहले स्क्वायर रूट 2 वाले एक साथ ले लेंगे, स्क्वायर रूट 2 यहाँ है और स्क्वायर रूट 2 यहाँ है, स्क्वायर रूट 3 यहाँ है, स्क्वायर रूट 3 यहाँ है, स्क्वायर रूट 5 यहाँ है और स्क्वायर रूट 5 यहाँ है। तो 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, फिर प्लस के 5 स्क्वायर रूट 3 है एंड प्लस के 3 स्क्वायर रूट 3 है, और यहां से माइनस के 7 स्क्वायर रूट 5 है और प्लस के स्क्वायर रूट 5 है। अब एक जैसे एक साथ कर लिए, एक जैसे एक साथ कर लिए, तो इनको क्या करेंगे, हम सोल्व कर लेंगे भाई। चलिए सोल्व करते हैं। पहले स्क्वायर रूट 2 वाले एक साथ लेंगे, तो स्क्वायर रूट 2 यहाँ 2 है और यहाँ माइनस के 1 है, तो 2 से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा प्लस का, तो यहाँ से स्क्वायर रूट 2 आया प्लस का। ठीक, 1 स्क्वायर रूट 2 तो लिखते नहीं है, 1 को नहीं लिखते। अब इन दोनों को एक साथ लेंगे, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 को एक साथ लेंगे, प्लस के 5 है और प्लस के 3 है, तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 8 स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 5 वाले एक साथ लेंगे, यहाँ 7 है और यहाँ 1 है, लेकिन 7 माइनस के हैं और प्लस के 1 है, तो क्या आएगा रिजल्ट, माइनस के 6। डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस के 6, 6 क्या भैया, स्क्वायर रूट 5। क्लियर, आंसर आ गया, नोट करिए, जल्दी से छाप लेंगे भाई। चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये अब थोड़ा फ्रैक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है भाई। 2/3 स्क्वायर रूट 7 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 6 स्क्वायर रूट 11, ऐड करना है, ऐड का साइन लगाएंगे, 1/3 स्क्वायर रूट 7 प्लस 3/2 स्क्वायर रूट 2 माइनस, ये यहाँ स्क्वायर रूट 11 होगा भाई, स्क्वायर रूट 11 होगा, इसको सही कर लेना, ये मिस प्रिंट है, स्क्वायर रूट 11 होगा माइनस स्क्वायर रूट 11। क्लियर, चलिए फ्रैक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। अब स्क्वायर रूट 7 वाले के साथ स्क्वायर रूट 7 वाला ले लीजिए, 2/3 स्क्वायर रूट 7 प्लस के 1/3 स्क्वायर रूट 7। अब स्क्वायर रूट 2 वाले ले लीजिए, माइनस 1/2 स्क्वायर रूट 2। ठीक, प्लस 3/2 स्क्वायर रूट 2, ये ले लिया इसके साथ। अब 11 वाले 6 स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 11। क्लियर, अब स्क्वायर रूट 7 को एक साइड कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर रूट 7 को एक साइड कर दो, क्यों कर दो भैया, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन पैदा करेगा, ये क्रिएट करेगा। स्क्वायर रूट 7 एक साइड कर दिया, तो यहाँ क्या है, 2/3 प्लस यहाँ क्या है, 1/3, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, और 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3/3, और 3/3
कैंसिल होने के बाद क्या आएगा 1। 1 कितना सोल्व करने के बाद कितना आया 1। और ये 1 क्या है 1 है स्क्वायर रूट 7। क्या है 1 ये स्क्वायर रूट 7। तो 1 स्क्वायर रूट 7 आया आंसर। इट मींस 1 तो हम लिखते नहीं, तो आंसर क्या है सोल्व करने के बाद स्क्वायर रूट 7। ठीक, सोल्व करके दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो भाई। देखो कैसे दिखाएंगे, 2/3 प्लस 1/3 स्क्वायर रूट 7 यहां भी है यहां भी है, मैंने ले लिया कॉमन। ठीक, माइनस 1/2 माइनस बाहर कॉमन लिया है तो अंदर क्या हो जाएगा साइन चेंज होंगे। ठीक, तो यहाँ अरे यार यहाँ -2/3 और स्क्वायर रूट 2। देखिए यहाँ स्क्वायर रूट 2 यहाँ भी था यहाँ भी था, क्या कर लिया कॉमन ले लिया। और बाहर साइन माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर यहाँ प्लस लेते तो साइन फिर कोई चेंज नहीं होता। अब प्लस 6 माइनस यहाँ क्या है 1 और स्क्वायर रूट 11 क्या ले लिया कॉमन। ध्यान से समझेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब 2/3 प्लस 1/3 को सोल्व करेंगे तो आएगा 3/3 स्क्वायर रूट 7 माइनस यहां से 1/2 और 3/2 को सोल्व करेंगे। देखिए भाई 1/2 माइनस 3/2 को सोल्व करेंगे तो माइनस के 1 बचेंगे। क्या बचेंगे माइनस के 1 बचेंगे। तो यहां से माइनस के 1 स्क्वायर रूट 2 और ये माइनस पहले से चल रहा है और प्लस 6 से 1 माइनस करेंगे 5 स्क्वायर रूट 11। ठीक, चलिए इसको मैं यहां लिख देता हूं। अब 3/3 तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7 बचा। स्क्वायर रूट 7 माइनस माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस हो जाएगी। और 1 स्क्वायर रूट 2 को क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 एंड प्लस 5 स्क्वायर रूट 11। सोल्व हो गया भैया, आंसर आप नोट कर लेंगे। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए भाई नेक्स्ट अब आती है आपकी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई से घबराना बिल्कुल नहीं है, मल्टीप्लाई मतलब आपको क्या करना है गुणा करनी है। क्या करनी है गुणा, मल्टीप्लाई। ठीक, चलिए तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 5। 2 स्क्वायर रूट 5। अब स्क्वायर रूट एक जैसे हो, अगर स्क्वायर रूट ए और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ए हो तो वो क्या बन जाता है ए बन जाता है। ध्यान से समझेंगे चीजों को, स्क्वायर रूट ए है और स्क्वायर रूट ए है दोनों एक जैसे हैं और मल्टीप्लाई है तो ए बन जाएगा, स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो समझते हैं, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर ए मल्टीप्लाई ए। और जब एक पेयर बनता है तो स्क्वायर रूट क्या होता है हट जाता है। क्लियर, तो कहीं भी एक जैसे स्क्वायर रूट में वैल्यू एक जैसी होंगी तो वहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक, सेम कंडीशन यहाँ है भाई, सेम कंडीशन यहाँ है। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 है और स्क्वायर रूट 5 है। अब ए मल्टीप्लाई बी को बी मल्टीप्लाई ए लिख लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट 5 मैंने दोनों एक साथ लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई। 2 3 कितने होते हैं 6 होते हैं और दोनों स्क्वायर रूट एक जैसे हैं तो स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। और 6 5 कितने होते हैं 30। 6 का टेबल तो लर्न होगा भाई। 6 5 कितने होते हैं 30। नोट करिए, तो आंसर कितना आया आपका आंसर आया 30। हर क्वेश्चन में इसी प्रकार से धुआं निकालना है सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं लेंगे। चलिए भाई नोट कर लिया, अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपका 6 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर रूट 3। अब कुछ बच्चे कंफ्यूजन में होंगे यहाँ मल्टीप्लाई क्यों लगाई बाई के स्थान पे, क्योंकि भैया ऊपर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करनी है। 2 नंबर्स आपको गिवन है उनकी क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए इसको थोड़ा फैक्टर फॉर्म में खोल लेते हैं। पहले लिखेंगे 6 × 4 और स्क्वायर रूट के अंदर की जितनी भी चीजें हैं उनको एक साथ लिख लीजिए। 15 × 3 15 और 3 को स्क्वायर रूट के अंदर थे तो एक साथ लिख लिया, हम ऐसा लिख सकते हैं। आपने रूल पढ़ा होगा
स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बी। जिसको ये नहीं पता तो फिर वो बेकार है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर ए मल्टीप्लाई बी। अरे इतनी चीज तो भैया पता होंगी यार तुमको, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, कक्षा 6 का बच्चा भी जानता है चीज। चलिए, तो अब लिख लिया मैंने 15 मल्टीप्लाई 3। जरा इस 15 के फैक्टर करो। 6 4 जा कितने होते हैं? 24। टेबल लर्न होने बहुत जरूरी है। और यहां से 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 5 जा 15, और मल्टीप्लाई एक 3 भैया यहाँ रखा है, तो 24 मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 का पेयर बन गया, एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ है, तो 3 का क्या बना? पेयर बना। और पेयर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, तो 3 क्या आया? बाहर आया। तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा स्क्वायर रूट 5। अब 24 3 जा कितने होते हैं? 24 3 जा भैया तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कितने होते हैं? 72। और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा? 5। और स्क्वायर रूट के अंदर 5 जो है उसको बाहर नहीं ला सकते, तो भैया हमारी मजबूरी है इसको अंदर ही छोड़ना पड़ेगा। क्लियर? तो आंसर क्या आया? 72 स्क्वायर रूट 5। चलिए नोट करिए इसको। तो मल्टीप्लाई बहुत मजे के साथ सीखेंगे, बहुत आराम से, स्लोली स्लोली, होले होले क्वेश्चन करते चलेंगे। चले भैया अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर रूट 3। चलिए 2 स्क्वायर रूट 6 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है? 3 स्क्वायर रूट 3। अब 2 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 3 एक साथ ले लेंगे, और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 3। 6 और 3 को एक साथ स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, ऐसा हम कर सकते हैं। 2 3 जा कितने होते हैं? 6 होते हैं। मल्टीप्लाई, अब इस 6 के फैक्टर करेंगे। 2 3 जा 6। इस 6 को लिखा 2 मल्टीप्लाई 3, और एक 3 हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहां से 3 का क्या बना? पेयर बना। पेयर बना तो भैया बाहर निकाल लेंगे 3 को, और स्क्वायर रूट 2 अंदर रह जाएगा। 6 3 जा कितने होते हैं? 18 स्क्वायर रूट 2। तो आंसर क्या मिला? आंसर मिला 18 स्क्वायर रूट 2। सोल्व कर लीजिए, सोल्व करिए जल्दी, क्वेश्चन करने हैं नॉन स्टॉप। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो भाई। 3 स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर रूट 2। अब 3 मल्टीप्लाई 3 एक साथ ले लेंगे। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उनको एक साथ ले लो, 8 मल्टीप्लाई 2। ठीक, 3 मल्टीप्लाई 3। इसको टू टाइप से यहां से सोल्व कर सकते हैं। पहला टाइप क्या है आपका? 8 टू जा कितने होते हैं? 16, और हमको पता है 16 का 4 क्या आता है? बाहर आता है। लेकिन जो बच्चे थोड़े से वीक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 8 को लिखेंगे 2 टू जा 4 4 टू जा 8। तो 8 को लिख लिया मैंने 2 मल्टीप्लाई 2। और एक 2 हमारे पास यहाँ है भैया, तो एक पेयर कहाँ से बना? एक पेयर यहां से बना और एक पेयर यहां से बना, तो 3 3 जा 9। मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई, एक 2 का पेयर यहां से निकला और एक 2 का पेयर यहां से निकला। ठीक, तो यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला? 9 2 जा 18, और 18 का टेबल तुम्हारी याद नहीं है। 18 2 जा 36। तो आंसर कितना आया? 36। नोट कर लीजिए भाई जल्दी से, बहुत ध्यान से समझेंगे चीजों को। यहां से 8 टू जा 16, और 16 का क्या आता है बाहर? 4। या जिन बच्चों को डायरेक्ट नहीं पता, तो 8 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और एक 2 यहाँ है, तो 2 का एक पेयर यहां से बना और 2 का एक पेयर यहां से बना, तो 2 टू जा 4 क्या आ गया? बाहर आ गया। ठीक, और 4 9 जा कितने होते हैं? 36। चलिए भाई, 5 स्क्वायर रूट 10 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 40। ठीक, अब स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई 40। अब यहां से 10 को लिखेंगे 2 5 जा 10, और यहां से 40 को लिखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40। फैक्टर कर लिए, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते थे, 4
40 10 कितने होते हैं 400, और 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, करके दिखा देते हैं। तो यहाँ से पेयर बने भैया, एक 2 का पेयर ये बना, और एक 2 यहाँ है, और एक 2 यहाँ है, और एक 5 यहाँ है, और एक 5 यहाँ है। तो एक 2 का पेयर ये निकला बाहर, और एक 2 का पेयर ये निकला बाहर, और एक 5 का पेयर ये निकला बाहर। ठीक, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो आंसर कितना आया, आंसर आया 20। नोट करिए भाई। होले होले हो जाएगा प्यार इतने, होले होले हो जाएगा। हो गया, चलिए 6 नंबर। 3 स्क्वायर रूट 28, 3 स्क्वायर रूट 28 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 7। 3 और 2 एक साथ ले लेंगे जो स्क्वायर रूट के बाहर है, और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट के अंदर की चीजें, यहां से 28 मल्टीप्लाई 7, 28 मल्टीप्लाई 7। ठीक, अब 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई, अब इसके फैक्टर कर लेंगे, 4 7 जा कितने होते हैं 28, 4 7 जा 28, और एक 7 ये है, तो यहाँ से 7 का पेयर मिला, और 4 का क्या करेंगे, 2 2 जा कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। ठीक, तो 6 बाहर है, और 4 का 2 बाहर आएगा, और 7 का एक पेयर है तो 7 बाहर आएगा। 6 2 जा 12, 12 7 जा 84। भैया टेबल तुम्हारे लर्न नहीं है, बहुत गलत बात है। टेबल तुम्हें लर्न करने चाहिए, टेबल लर्न नहीं करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक, मेरा सिर्फ इतना नुकसान है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे, तो वो मेरा भी नाम बदनाम करेंगे थोड़ा सा, और कुछ नहीं है बस। तो यहाँ से 6 तो ऑलरेडी बाहर बना, 28 को लिखा, 4 7 जा 28, और एक 7 यहाँ से था, तो 4 का 2 बाहर आया, और 7 का पेयर बना तो 7 बाहर आया। 6 2 जा 12, 12 7 जा 84। तो आंसर कितना आया 84 आया। क्लियर, चलिए भाई डिवाइड, डिवाइड करना है भाई। अब पहले था मल्टीप्लाई, अब है डिवाइड। तो जो कंडीशंस मल्टीप्लाई की होती है सेम कंडीशन डिवाइड में होती है। माइनस माइनस की डिवाइड प्लस होगी, और प्लस प्लस की डिवाइड भी प्लस होगी, लेकिन यहाँ प्लस माइनस का तो झमेला भैया है ही नहीं है, डायरेक्ट सारे प्लस की वैल्यू है। ठीक, तो डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई में फॉलो होता है, सेम कंडीशन डिवाइड में होती है। अगर आपका स्क्वायर रूट ए डिवाइड स्क्वायर रूट बी है, तो हम इसको होल स्क्वायर रूट में ए डिवाइड बी लिख सकते हैं। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां से डिवाइड करना है भाई, तो डिवाइड करना है किसको, 16 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड का साइन लगा लेंगे 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, डिवाइड का साइन हम ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, चॉइस इज योर्स, जो भी अच्छा लगे वो कर लो। ठीक है, तो 16 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट 2। क्लियर, चलिए अब कुछ भैया कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो यहां से क्या बचा 4/1, और 4/1 को क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। तो यहां से इसको सोल्व करने के बाद आया 4। अब स्क्वायर रूट 6 है, और स्क्वायर रूट क्या है 2 है, तो इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ 6/2 और होल स्क्वायर रूट। किसी की समझ में नहीं आया हो तो बताएं भैया। स्क्वायर रूट 6 था, स्क्वायर रूट 2 था, तो हम इसको होल स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 6/2। अब भैया 2 से 6 को कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 जा 6, तो बाहर 4 है, अंदर सोल्व होने के बाद क्या बचा 3। तो आंसर आपका आया 4 स्क्वायर रूट 3। आंसर कितना बना 4 स्क्वायर रूट 3। नोट कर लेंगे जल्दी से। तो आंसर बना यहां से 4 स्क्वायर रूट 3। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। 12 स्क्वायर रूट 15, 12 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 12/4, और होल स्क्वायर रूट के अंदर 15/3। स्क्वायर रूट के अंदर 15 था, और स्क्वायर रूट के अंदर 3 था,
तो हमने एक साथ लिख लिया 15/3 होल स्क्वायर रूट के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से भैया 4 3 12, इसको सोल्व करेंगे। 4 3 12, कितना बचा बाहर? 3 बचा, और अंदर भी 3 5 15, अंदर कितना बचा आपका? 5 बचा। तो सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। तो आंसर कितना आया? 3 स्क्वायर रूट 5। आंसर कितना आया? 3 स्क्वायर रूट 5। नोट कर लीजिए भाई जल्दी से। कर लिया नोट भाई? चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। 18 स्क्वायर रूट 21 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर रूट 7। 18 स्क्वायर रूट 21 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर रूट 7। तो 18/6, और होल स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखेंगे? 21/7। कोई दिक्कत हो तो बताना भैया, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर यहां भी दिक्कत है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तुम्हारा राम मालिक है। ठीक। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो 3/1 बाहर से आया, इट मीन 3। 1 की तो डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक। अब यहां से स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा? 3/1, इट मीन्स क्या बचा? 3 बचा। तो आंसर आपका आया 3 स्क्वायर रूट 3। आंसर क्या बना? 3 स्क्वायर रूट 3। नोट कर लो भैया जल्दी से, करिए, नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सिंप्लीफाई। क्या करना है? सिंप्लीफाई। इसको सरल करना है, इट मीन सोल्व करना है। जहां तक सोल्व हो सकता है वहां तक हम इसको सोल्व करेंगे भाई। ठीक। चलिए, अब एक चीज का ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे। मैंने हर क्लास में बताया है, हर बच्चे को समझाता हूँ, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हर बच्चे को ये चीज समझाता हूँ। अगर आपके पास टू ब्रैकेट्स हैं, उनके अंदर क्या है हमें कोई मतलब नहीं। उनके अंदर गोला है, बारूद है, बंदूक है, दवाई है, कुछ भी है, कोई मतलब नहीं भाई। बस ब्रैकेट देखने हैं। अगर टू ब्रैकेट्स आपके पास हैं और उनके बीच में कोई भी साइन ना हो, क्या हो? दो ब्रैकेट्स हैं, उनके बीच में कोई भी साइन ना हो। ठीक। इफ वी हैव टू ब्रैकेट्स एंड देयर इज नो साइन बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी साइन, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हमेशा मल्टीप्लाई होती है। ठीक। क्या होता है? हमेशा मल्टीप्लाई। इस चीज को भैया नोट कर लो, लिख लो, दिमाग में बसा लो। जब दो ब्रैकेट्स आपस में हो और उनके बीच में कोई भी साइन ना हो, ब्रैकेट के अंदर क्या है हमें मतलब नहीं है, बस ब्रैकेट देखने हैं, उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक। ऐसे ही माइनस का होता है, माइनस प्लस का। अगर ये वैल्यू ऐसे लिखी है, ठीक, अब ये भी एक साइन है और ये भी एक साइन है, दोनों माइनस के साइन है। अलग अलग भी हो सकते हैं, एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है, या दोनों प्लस हो सकते हैं, या दोनों माइनस हो सकते हैं। ठीक। तो जब दो साइन आपके पास, टू साइंस आपके पास है, और उनके बीच में भी कोई नंबर ना लिखा हो, उनके बीच में कोई नंबर ना लिखा हो, तो हमेशा उनकी मल्टीप्लाई होती है। तो इन साइन की हमेशा क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। अगर यहाँ माइनस और यहाँ इन दोनों साइन के बीच में 2 लिखा होता, यहाँ 5 है, तो अब इन साइन की मल्टीप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों साइन के बीच में एक नंबर लिखा हुआ है, वो क्या है? 2। अगर नंबर नहीं लिखा हुआ इनके बीच में, तो वहां से क्या होगा? हमेशा मल्टीप्लाई होगी। तो ये चीज भैया दिमाग में बसा लियो। अगर ये चीज तुम्हारे दिमाग में बस गई तो फिर कैलकुलेशन बहुत ईजी है, तुम कहीं भी गलती नहीं करोगे। ठीक। चल, तो इसको रब कर दूं? चलिए भाई, तो सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब जहां तक सोल्व हो सकता है वहां तक सोल्व करेंगे। ठीक। यहां है 3 - स्क्वायर रूट 11, और यहाँ है 3 + स्क्वायर रूट 11। जैसे ही भैया मैंने दोनों ब्रैकेट लिखे और उनके अंदर की चीजें देखी, तो तुरंत मेरे माइंड में एक चीज चली। माइंड में क्या चीज चली? कि यार ये तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 11 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 11 है, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो तुरंत माइंड ने एक चीज कैप्चर की कि भैया इस टाइप का तो एक फार्मूला होता है। ठीक। यदि आप माइंड में चीजें कैप्चर कर लेते हो कि हाँ ये सवाल किस तरीके से होगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब देखो, तो माइंड ने तुरंत कैप्चर किया कि भैया इस तरीके का तो एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है? अगर यहाँ ए है और यहाँ बी है, और यहाँ भी ए है और यहाँ बी है,
और एक बार प्लस है और एक ब्रैकेट में माइनस है, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मिस्टेक होगी भाई, कोई बात नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कहां से बनता है वो देखो, जब आपस में दो ब्रैकेट्स हैं और उनके अंदर कितनी भी टर्म हो, तो हर टर्म की एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है। मतलब अगर मैं ए की मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी। तो ए की मल्टीप्लाई ए से करूंगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर। फिर इस ए की मल्टीप्लाई बी के साथ भी होगी, तो ए बी प्लस का, बी बी प्लस का, तो प्लस के ए बी। ठीक, अब ए की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी, अब बी की बारी है, बी की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, तो बी की मल्टीप्लाई ए के साथ होगी, तो ए और बी बनेगा। लेकिन ये माइनस और ये प्लस, अलग अलग साइन की मल्टीप्लाई हमेशा क्या होती है, माइनस होती है, तो माइनस का ए बी बना। और यहां से बी की मल्टीप्लाई फिर बी के साथ, तो बी की मल्टीप्लाई बी के साथ, तो बी स्क्वायर बना। लेकिन ये प्लस ये माइनस, अलग अलग साइन की मल्टीप्लाई माइनस, तो प्लस का ए बी माइनस के ए बी से भैया कैंसिल हो गया, प्लस का ए बी माइनस के ए बी से कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सब चीजें हमको नहीं करनी, फॉर्मूला हमें लर्न है तो डायरेक्ट लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूले किस लिए होते हैं, टाइम की बचत करने के लिए, ठीक, और कैलकुलेशन इजी करने के लिए। कैलकुलेशन इजी इजी होगी तो टाइम की जो सेविंग है, बचत है, वो अपना आप हो जाएगी। ठीक, तो तुरंत माइंड में एक चीज आई कि भैया ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। कहाँ का फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जब एक बार चीजें माइनस में है और एक बार प्लस में है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर चीजें सेम है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो पहला क्या है, थ्री, तो थ्री का स्क्वायर लेंगे, माइनस दूसरा क्या है, स्क्वायर रूट 11, तो स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर लेंगे। ठीक, थ्री का स्क्वायर मतलब थ्री मल्टीप्लाई थ्री, और स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है टू टाइम्स मल्टीप्लाई, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, टू टाइम्स मल्टीप्लाई। तो जब स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 11 कितने टाइम लिखेंगे, टू टाइम, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है टू टाइम्स मल्टीप्लाई। अब इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ, 11 मल्टीप्लाई 11, स्क्वायर रूट पूरा एक साथ लगा सकता हूँ। अब 11 का क्या बना, पेयर बना, और जब पेयर बनता है तो स्क्वायर रूट हटकर चीजें बाहर आती हैं। तो जब भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट वहां से हट जाता है, तो स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11। ठीक, और थ्री का स्क्वायर क्या होगा, 9, थ्री थ्री जा 9 माइनस 11। अब यहाँ से 9 प्लस की वैल्यू है और 11 माइनस की है, अलग अलग साइन है, 9 प्लस का है, ये माइनस का है, तो अलग अलग साइन हमेशा क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करना है भैया, 11 में से हमें सब बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिगर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन माइनस वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है, माइनस वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। देखो 11 क्या है, बड़े हैं किससे, 9 से, तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। वैसे माइनस हमेशा प्लस वाले से छोटा होता है, लेकिन सिर्फ हमें यहाँ वैल्यू देखनी है, ये 11 है और ये 9 है, तो 11 बड़ा है, लेकिन 11 कैसा है, माइनस का है। तो जब माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो आंसर भी माइनस में आएगा। क्लियर, नोट करिए भैया। चलिए इसको नोट करिए जल्दी। यहाँ भी कुछ कंडीशन सेम है, देखो यहां से थोड़ा सा समझना है, माइनस के स्क्वायर रूट 3 और प्लस के 5। ठीक, और यहां से माइनस के 3 और माइनस के स्क्वायर रूट 5। ठीक, यहाँ चीजें समझेंगे हम, क्या समझना है वो देखते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ भी माइनस के 3 है, यहाँ भी माइनस के 3 है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। माइनस के 3 प्लस के स्क्वायर रूट 5। ठीक, और आपके यहाँ माइनस के 3 और माइनस के स्क्वायर रूट 5। देखिए यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो फिर से सेम फार्मूला बना, क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, माइनस के 3 में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ दोनों सेम है, ये भी माइनस का 3 है, ये भी माइनस का 3 है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो फॉर्मूला यहाँ से बनेगा। क्लियर,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा माइनस के थ्री, ए थ्री नहीं है, ए क्या है माइनस के थ्री। तो स्क्वायर किसका लेंगे, ए स्क्वायर मतलब माइनस के थ्री का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर। अब बी क्या है स्क्वायर रूट फाइव, बी क्या है स्क्वायर रूट फाइव, तो स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर। ठीक, अब माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है टू टाइम्स मल्टीप्लाई, तो टू टाइम्स मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाती है प्लस, और थ्री थ्री जा नाइन, तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है। ठीक, तो माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होगा प्लस के नाइन, एंड माइनस स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर क्या होगा फाइव, तो यहां से नाइन माइनस फाइव कितना आया फोर, तो आंसर कितना आया आपका फोर। नोट कर लीजिए भाई इसको, आंसर कितना आया आपका फोर आया। चलिए, अब देखिए जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको होमवर्क में करके लाने हैं। ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क, ये आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क। हाँ, फोर तक के जितने भी हैं सब होमवर्क है, फाइव मैं यहां से स्टार्ट कराऊंगा आपको। फोर तक, फोर के जितने भी पार्ट बचे हुए हैं वो क्या है आपका होमवर्क है। क्या हो गया भाई, फोर क्वेश्चन के जितने भी पार्ट बचे हुए हैं वो आपका क्या है होमवर्क है। तो क्लास आज यहीं रोकते हैं, यहां से ही कल की क्लास स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। जो क्वेश्चन होमवर्क में होंगे ठीक है भैया, नहीं होंगे मैं करा दूंगा, तो कल की क्लास स्टार्ट करेंगे यहां से ही। तो आज की क्लास भैया यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं कल, कल तक के लिए जय हिंद जय भारत, और भैया पढ़ाई अपनी करते रहो, ठीक है, चलिए।